अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज यूएचएस की तरफ से एक नोटिस दिया गया जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताई गई है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई करते वक्त कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर होंगे। इस नोटिस में यूएचएस ने कहा है कि अभी तक आपके जो एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन्स हैं वो यूएचएस ने ओपन नहीं किए और ना ही मेरिट फार्मूला के बारे में कुछ डिसाइड किया गया। न्यूज़ सोर्सेज से ये पता चला था कि 50% एमडीकेट और 40% एफएससी की जो परसेंटेज है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन फाइनली यूएचएस की तरफ से कोई भी नोटिस इस बारे में नहीं दिया गया। आज का जो नोटिस है उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। एमडीकेट रिजल्ट अनाउंस होने के बाद बहुत से बच्चे मेरिट लिस्ट वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, तो उसके बारे में मैं ये बता दूं कि पहले आप लोग अप्लाई करोगे एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज जैसे पंजाब के लिए यूएचएस है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए आपके पास केएमयू है, इस तरह से बीएमयू है। तो इस तरह से आपकी जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं पहले वो आपके अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप वहाँ पे अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट करोगे, अपना डाटा उन्हें प्रोवाइड करोगे। उसके बाद आपके पास एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स की रैंकिंग की जाती है। यूएचएस जो है वो आपका मेरिट कैलकुलेट करके आपके एफएससी, मैट्रिक और एमडी का मार्क्स बेसिस पे जो उनका क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट कैलकुलेट करके स्टूडेंट की एक रैंकिंग जो है उसको जारी कर देता है, ताकि स्टूडेंट अपना रैंक देख सकेंगे वो टोटल स्टूडेंट्स में से वो किस नंबर पे आ रहे हैं। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगना स्टार्ट हो जाती है। आज की वीडियो को आपने गौर से सुना ताकि आप डॉक्यूमेंट्स में किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना करें। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर इनकम्प्लीट होंगे या कोई मसला होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आपको पता है कि हमारे पास सीट्स, एक तो ओपन मेरिट सीट्स होती हैं। ओपन मेरिट सीट्स ऐसी सीट्स होती हैं जिन पे हर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, जो पसमानदा इलाकों से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, ये उनके लिए होती हैं। फिर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ के जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी हो, कोई माजूर वगैरह इस तरह की कोई भी डिसेबिलिटी हो, उन स्टूडेंट्स के लिए अलग से सीट्स होती हैं। चोलिस्तान एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी अलग से सीट्स होती हैं। तो पहले हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं जो हर स्टूडेंट को रिक्वायर होंगे जो ओपन मेरिट पे अप्लाई करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो स्टूडेंट जो फॉरेन कंट्री से हैं जिन्होंने ओ लेवल किया तो वो लोग आईबीसीसी से अपना कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है उसको ले लें। उसके बाद हमारे पास एफएससी का आता है कि एफएससी का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। और वो बच्चे जिन्होंने ए लेवल किए या कोई भी जो है वो फॉरेन एग्जामिनेशन दिया हुआ है जो 12 के इक्वल है, तो उसका सर्टिफिकेट वो आईबीसीसी से ले लें। जो हमारे पास फॉरेन कैंडिडेट्स हैं वो एक अलग से सर्टिफिकेट जो है वो भी आईबीसीसी से लेंगे। इसमें साइंस सब्जेक्ट के इक्विवेलेंस ग्रेड जो है वो मेंशन किए, क्योंकि आपको पता है कि इस दफ़ा आपके जो मेरिट कैलकुलेशन है उसमें एफएससी के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के इंक्लूड किए जाएंगे। तो अलग से सर्टिफिकेट जो आपने इशू करवा लेना है। उसके बाद एमडीकेट रिजल्ट जो पीएमसी की वेबसाइट पे आपके पास अवेलेबल है, एमडीकेट रिजल्ट कार्ड वो आपके पास होना चाहिए। और वो स्टूडेंट जो रिपीटर्स हैं वो एमडीकेट 2020 का रिजल्ट जो है वो अपलोड करेंगे, लेकिन जब वो एप्लीकेशन के अंदर अपने मार्क्स एंटर करेंगे, इक्विवेलेंस मार्क्स जो है उनको एंटर करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल जिस प्रोविंस से आप बिलोंग कर रहे हो आपके पास उस प्रोविंस का डोमिसाइल जो है वो लाजमी है। बच्चे कहते हैं कि हमारे मदर या फादर की डोमिसाइल की बेसिस पे, तो ऐसा नहीं है। अब स्टूडेंट का कैंडिडेट का अपना डोमिसाइल होना लाजमी है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो डुअल नेशनलिटी होल्डर्स हैं, उनके पास अगर डोमिसाइल पाकिस्तान का नहीं है तो उनके पेरेंट्स का अगर डोमिसाइल पाकिस्तान का, तो उनके लिए वो जो है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान के हैं उनके लिए डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन है, उनके लिए डोमिसाइल लाजमी है। उसके बाद जो कैंडिडेट है उसका सीएनआईसी होना चाहिए। सीआरसी, एनआईसीओपी या पासपोर्ट में से कोई भी चीज़ जो है वो कैंडिडेट की होनी चाहिए। और वो स्टूडेंट जिनके अभी तक जो है वो एज कंप्लीट नहीं हुई, जो अंडर 18 है, तो नादरा से आपने जुविनाइल कार्ड बनवा लेना है। अंडर 18 कार्ड या स्मार्ट कार्ड भी उसे कहा जाता है। जो स्टूडेंट 18 के नहीं है वो नादरा से जाके अपना वो कार्ड बनवा लें। उसके अलावा आपके जो फादर मदर हैं उनका भी आपके पास सीएनआईसी, पासपोर्ट वगैरह कोई भी एक चीज़ इनमें से होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास पिक्चर्स का कहा गया कि पिक्चर्स आपकी वाइट या स्काई ब्लू बैकग्राउंड में पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका होना चाहिए। आपने एक वाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर एक साइड पे अपने सिग्नेचर करने हैं और एक साइड पे अपने लेफ्ट थंब के जो है वो इंप्रेशन लगा देना है ब्लू या ब्लैक इंक से। उसके बाद उसको आपने स्कैन करवा के अपने पास सेव कर लेना है। उसके बाद आपके पास है हिफ्ज़ कुरान सर्टिफिकेट, जो हाफिज़ बच्चे उनके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्पेशल
कैटेगरी सीट के लिए, उनके लिए अगर कोई स्टूडेंट डिसेबल है तो उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उसके अंदर ये डिसेबिलिटी है। उसके बाद अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स का जो है, जैसे कोई अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट का तो उसके पास उसका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद उसको वेरीफाई किया हो ईडीओ से, डीईओ से और डिप्टी कमिश्नर से जो है उसको सर्टिफाइड किया हो। तो जो बच्चे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के हैं वो अभी से इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें 5 ही दिन आपको लग जाएंगे वेरिफिकेशन के अंदर। उसके बाद आपके पास है चोलिस्तान की सीट। चोलिस्तान की सीट्स के अंदर भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके अंदर ये मेंशन हो कि बच्चा जो है वो बाय बर्थ चोलिस्तान का है। उसके बाद जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में है कि आपके पास ग्रीन कार्ड, जो भी आपका स्टे कार्ड होता है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अब ये आपके डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपके डॉक्यूमेंट किस तरह होने चाहिए। एक तो पहली बात ये कि आपने इन डॉक्यूमेंट्स को हार्ड फॉर्म में, आपको पता है कि आपने टीसीएस वगैरह इन्हें नहीं करवाना, आपने ऑनलाइन इनको सबमिट करना होता है डॉक्यूमेंट्स को। तो आपके पास जो भी आपके डोमिसाइल है, सीएनआईसी है, मैट्रिक का जो एफएससी का रिजल्ट कार्ड है, उन सबको आपने स्कैन करवा लेना है। किसी भी जो आपके पास है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ब्लर या कोई भी ऐसी चीज़, उनकी जो स्कैनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और एक चीज़ आपने याद रखनी कि आपका जो स्कैन करने के बाद जो फाइल साइज़ है वो 2 MB से कम हो। 2 MB से कम इसलिए क्योंकि जब आप उसे अपलोड करेंगे तो अगर फाइल 2 MB से ज़्यादा होगी तो वो अपलोड आपकी नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर चीज़ जो आपकी है वो PDF में होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जबकि जो आपका सिग्नेचर और थंब वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो पिक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए आपके पास। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल के साथ मैच करने चाहिए। मतलब कि अगर कोई जो डॉक्यूमेंट है वो वर्टिकल है तो उसको आपने स्कैन वर्टिकल साइड में ही करवाना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टल है, लैंडस्केप है, तो वो उसी फॉर्मेट में आपने उसे स्कैन कर लेना है। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक ही फाइल नहीं बना देनी, आपने डोमिसाइल की अलग PDF बनानी है, मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की अलग PDF बनानी है और इंटर के रिजल्ट कार्ड की अलग। इस तरह हर डॉक्यूमेंट की PDF आपने अलग अलग बनानी है। जो CNIC है यानी उसके दोनों साइड्स आपने जो वो अपलोड करनी होती है, तो उन दोनों साइड्स का आपने एक ही PDF बना लेनी है, पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड। उसके बाद आपके पास ये 7th पॉइंट है, ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सेव इन एन अनसिक्योर्ड, कि हर डॉक्यूमेंट जो होगा वो अनसिक्योर्ड होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो। इसका मतलब ये कि आपने PDF को किसी भी किस्म का कोई पासवर्ड नहीं लगाना। पासवर्ड लगाने से क्या होगा कि जब UHS आपका डॉक्यूमेंट ओपन करेगी तो आपका वो पासवर्ड रिक्वायर करेगा, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पासवर्ड ही रिक्वायर करेगा, तो UHS आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। तो आपने अपने PDF को किसी भी किस्म का कोई पासवर्ड नहीं लगाना। और लेबल्ड PDF का मतलब ये है कि आप एक PDF में मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड ऐड करें, उस PDF का नाम ही मैट्रिक रखना है। उसके बाद इसी तरह इंटर रिजल्ट का भी डोमिसाइल, यानी जो PDF के अंदर है वही आपने उसका नाम रख देना है। उसके बाद ये उसने कहा कि पिक्चर या सिग्नेचर को आपने छोटा बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी। उसके बाद और लास्ट पॉइंट उन्होंने आपसे ये कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो फोटोग्राफ वगैरह है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, वो किसी भी ऐसे इंसान से, स्ट्रेंजर से आपने स्कैन नहीं करवाने। पर लास्ट पॉइंट जो आपको UHS ने कहा हुआ है वो आपको एक वार्निंग दी हुई है कि आपने किसी भी किस्म के फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट नहीं करवाने। आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको थॉरली जो है वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। और जो स्टूडेंट कहते थे कि हम लोग किसी और प्रोविंस का फेक डोमिसाइल बनवा लेते हैं, तो यहाँ पे वो कंडीशन को रीड कर लें कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो आप 7 ईयर्स तक किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जैसे ही UHS अपने एडमिशन ओपन करेगा उसके बाद हम लोग आपको सेपरेटली उस वीडियो में भी गाइड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।